Hello student, today in this video we will discuss about the journal entries on the basis of discount. डिस्काउंट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिस्काउंट एग्जैक्टली क्या होती है। डिस्काउंट हमारी दो तरह की होती है, एक हमारी कैश डिस्काउंट होती है और दूसरी हमारी ट्रेड डिस्काउंट होती है। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर किस तरह से कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को पोस्ट किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन है हमारा ट्रांजेक्शन इनटू द जर्नल ऑफ गोपाल। हमने मेंशन कर दिया है जर्नल ऑफ गोपाल, ठीक है। यहाँ पर डेट है हमारी जनवरी 2nd 2019 सॉरी और जनवरी 2nd, ठीक है। एंट्री है हमारी परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 फ्रॉम राम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। राम से हमने गुड्स परचेज किया है जिसका लिस्ट प्राइस कितना है 30,000 और उसको हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर परचेज किया है, ठीक है। तो एंट्री जो बनेगी हमारी अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। नरेशन आ जाएगी हमने हमारी यहाँ पर गुड्स purchased from Ram at जो परसेंटेज थी हमारी 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये हमारी नरेशन बन जाएगी। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारी ट्रेड डिस्काउंट कितनी बनेगी। 30,000 का गुड्स है जिसका 10% बनेगा 10/100 3,000, ठीक है। 30,000 माइनस 3,000 इक्वल टू 27,000। अब जो ये 27,000 है यही अमाउंट यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ये 3,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है एक तरह की हमारी वो डिस्काउंट जो हम अपने हर कस्टमर को देते हैं। तो यहाँ पर हमने खरीदा है गुड्स और हमें 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है। जिस गुड्स की कॉस्ट 30,000 रुपये थी वो हमें कितने में मिला है 27,000 में। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर जो अमाउंट मेंशन करेंगे वो कितना मेंशन करेंगे 27,000, ठीक है। अब इसी का एक और पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 5 को रिटर्न गुड्स टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट दे रखी है। जैसे 30,000 का गुड्स है तो 30,000, अब 30,000 के लिस्ट प्राइस पर उन्होंने गुड्स रिटर्न किया है, ठीक है। तो 30,000 का कितने का 5,000 का एंट्री हम पहले पोस्ट कर लेते हैं। एंट्री हमारी क्या बनेगी, हम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। पर क्या एंट्री आ गई हमारी परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री बन जाएगी। नरेशन इसकी आ जाएगी गुड्स राम एट, क्या था हमारा, किस पे खरीदा था हमने, लिस्ट प्राइस पे, लिस्ट प्राइस, ठीक है। कितने का रिटर्न किया है 5,000 का। अमाउंट भी हम मेंशन कर देते हैं। अब देखो 5,000 का गुड्स था और डिस्काउंट इस पर कितना था 10%। इट मीन्स
कितनी वैल्यू का गुड्स हमने रिटर्न किया एग्जैक्टली 4500 का। 4500 का हमने गुड्स उसको रिटर्न किया, जिसकी अगर हम लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो 5000 कॉस्ट थी, बट 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया था उसमें, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट यहाँ से भी माइनस करना पड़े, तो एग्जैक्टली हमने कितने का गुड्स रिटर्न किया 4500 का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी से रिलेटेड हमारा जनवरी 8 को। इसमें कह रहा है सेटल द अमाउंट ऑफ राम बाय पेइंग ₹21,000। राम का अकाउंट सेटल किया है किस तरह से, 21,000 रुपीज पेड करके। ठीक, अब गुड्स इसका अकाउंट सेटल किया है, तो यहाँ पर हम सीधी सीधी कैलकुलेशन लेकर के चल रहे हैं। 27,000 का पहले गुड्स हमने जब खरीदा था तब उसका क्या नाम आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 27,000 का था, उसमें से हमने जब रिटर्न किया था 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में, तो 4500 का गुड्स रिटर्न किया था। अब जो अमाउंट एग्जैक्टली बचा है हमारे पास 5 6 माइनस 4 0 10 माइनस 1500 का गुड्स हमारे पास में रिमेन बचा हुआ है। ठीक है, अब हमने जो एग्जैक्टली उसको पेमेंट दिया है वो कितना दिया है सेटल करने के लिए उसका अकाउंट को 21,000। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमने उसको जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है, ये थी हमारी ट्रेड डिस्काउंट, और ये जो निकल कर आई है वो हमारी निकल कर आई है कैश डिस्काउंट। ठीक है, 1500। तो अब जो एंट्री हम पोस्ट करेंगे वो एंट्री किस तरह से पोस्ट करेंगे, राम डेबिट टू डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे जो डिस्काउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं, इट मीन हमने क्या किया होगा, रिसीव्ड की होगी। अकाउंट, ठीक है, नरेशन आ जाएगी कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। कितने की, अब देखो एंट्री में अमाउंट कैसे पोस्ट किया जाएगा, यहाँ पर जो एग्जैक्टली अमाउंट हमारा रिमेन बचा था वो कितना बचा था 22,500 का। ठीक है, बट जो हमने पेमेंट किया है एग्जैक्टली वो कितना का किया है 21,000 का, तो इट मीन्स डिस्काउंट हमने कितने की रिसीव कर ली 1,500 की। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक और हमारा, टू जय ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹60,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो हमने गुड्स सोल्ड किया किसको, जय को। डेट आ जाएगी हमारी यहाँ पर Jan 11, जय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, जय डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन आ जाएगी हमारी सोल्ड टू जय एट ट्रेड डिस्काउंट। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। 60,000 का गुड्स था जिस पर जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कितनी है 20%, 20/100 कितना हुआ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब एग्जैक्टली उससे 60,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू
0 0 0, 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 1 4। इट मीन्स जो हमने उसको क्या नाम है पेमेंट देना है वो कितना देना है 48,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 11 तारीख में, सॉरी क्या नाम है 12 तारीख में। जय रिटर्न गुड्स टू ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 8,000। जय ने जो गुड्स रिटर्न किया है वो लिस्ट प्राइस पे किया है 8,000 तक, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस का मतलब हो गया 8,000 इंटू 20/100 मीन्स 1600 का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया। तो 8,000 ओ सॉरी 8,000 माइनस 1600 का जो ट्रेड डिस्काउंट था उसमें से माइनस करने के बाद जो रिमेन बचा हमारा वो बचा ये आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो अब एंट्री क्या बनेगी हमारी, हमने इसको सेल्स किया था गुड्स को, अब वो सेल्स हमें रिटर्न हो रही है। अकाउंट डेबिट किसने किए टू जय, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जय। नरेशन आ जाएगी हमारी रिटर्न बाय जय एट लिस्ट प्राइस। फोर जीरो जीरो 6400, ठीक है। ये हो गई हमारी नेक्स्ट एंट्री। अब उसके बाद एक और नेक्स्ट एंट्री है वो 15 को, जनवरी 15 को। क्या एंट्री है हमारी, कैश रिसीव फ्रॉम जय अंडर कैश डिस्काउंट 5%। जैसे हमने कैश रिसीव किया है 5% कैश डिस्काउंट पर। अब देखो टोटल जो हमने उससे सेल किया था वो कितने किया था 48,000 का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, और उसने हमें रिटर्न किया था कितने का 64,000 का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो एग्जैक्टली जो हमारा अमाउंट बना वो कितना बचा 006 10 माइनस 4 600 का। अब उससे हमें पेमेंट रिसीव करना है और उसने हमें जो पेमेंट दिया है वो 5% कैश डिस्काउंट पे दिया है। तो 41,600 इंटू 5/100, ठीक है। ये इसकी अब वो कितने का बना 2080 का। ये कौन सा डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट था और ये भी हमारा ट्रेड डिस्काउंट था, ठीक है। ये हमारा कैश डिस्काउंट है। अब एग्जैक्टली उससे कैश कितना रिसीव करना है 41600 माइनस 2080 39,520, ये हमारा रिसीव्ड होगा कैश, ठीक है। तो अब एंट्री क्या पोस्ट करेंगे और एंट्री में कैसे अमाउंट को पोस्ट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट यूज कर रहे हैं हम। अलाउड वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने इस डिस्काउंट दिया है उसको और ये हमारे लिए एक तरह से लॉस है। नरेशन आ जाएगी कैश रिसीव फ्रॉम जय एंड कितना परसेंट डिस्काउंट था कैश 5%, तो कितना आ जाएगा हमारा
कितना कैश रिसीव किया गया था हमने 39,000। डिस्काउंट कितना दिया था 2080। कितना अमाउंट हमारा बन रहा था 41,600। ये टोटल अमाउंट हमारा बन रहा था। इसके बाद सारी ओवरऑल कैलकुलेशन हो गई और ये हमारा इसका क्या नाम है, ये टोटल आ गया। ये हमारा क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट।